नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली जी की पॉइंट पे। आज हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान के पार्ट 5। इससे पहले मैंने वीडियो बना रखे हैं 4, आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं आज के क्वेश्चन। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं आज के 1 लाइनर क्वेश्चन। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम। एक्सपो बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। सर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सर्पों का। नेक्स्ट, डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा तथा इसके रोगों का। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थियों का। अन्य तथ्य के बारे में बात करते हैं। प्रशीतन खाद पर परिरक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जीवाणु। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के कारण। दूध से दही के रूप में जमने का कारण? लैक्टोबैसिलस। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA। एड्स का कारण है वायरस। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनी डिफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनी डिफिशिएंसी वायरस। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन। सांस क्या है? जीवाणु जनित रोग। सांस क्या है? विषाणु जनित रोग। विषाणु है विषाणु जनित रोग। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व विषाणु। मशरूम क्या है? कवक। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा है? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। लाइकेन जिन 2 वर्ग के तत्व पौधों से मिलकर बनता है वह है कवक और शैवाल। लाइकेन जिन 2 वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वह है कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंको। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पण। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? वो है पण। नेक्स्ट, कुरिंची पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है फ्लोरीजन स्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। फूल गोभी में पौधों का उपयोगी भाग कौन सा होता है? ताजा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प। प्याज में खाद्य भाग है तना। आलू क्या है? रूपांतरित तना। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्पक्रम के निःश्वास से। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण की कौन सी गैस आवश्यक है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने
किस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया? वह है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्लोरोक्विन। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है? उभयलिंगेश्वरी। उभयलिंगेश्वरी कहलाता है। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होता है? कैरोटीनाइड। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी, बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? घास में। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा से। किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला को। वाया महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है? स्तनपायी में। लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। किस फसल में एंजोला एनाबीला जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल में। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं? सहजीवी। जड़ें धनात्मक भूमध्यानुवर्तन होती है अधिकांश। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है CO2, पानी तथा क्लोरोफिल से।